साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों लगभग समय बचा है 60 दिन, 50 दिन 65 दिन जो भी बचे हैं, क्योंकि वीडियो आगे तक चलेगा और आप 50 दिन होंगे तब भी देखेंगे, 1 महीना बचेगा तब भी देखेंगे और लगभग अभी बच रहे हैं आपके 65 दिन के लगभग आप मानकर चलिए। तो दोस्तों अंतिम समय में अब हम कैसे तैयारी करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतिम समय में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना मैटर हम पढ़ें, कितने टाइम में पढ़ें, किस समय सारणी से पढ़ें। क्योंकि दोस्तों आपकी चाहे तैयारी बहुत लंबी है, मैं मानता हूँ आपने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 3 साल से कर रहे हैं, 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लिया, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 बार भी रिवीजन नहीं किया, पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं। उन सभी के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों मैं हूँ रीट 2018 सेलेक्टेड, मेरे रीट में 2018 में थे 126 अंक। 126 अंक अंतिम समय मैंने कैसे किस प्रकार से पढ़ा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो एक बार आप विश्वास करके आराम से पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों एक बार अपना कर देखिए, जो आपको टॉपिक अच्छे लगे कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, वो आप एक बार अच्छा लगे तो अपना कर देखना। ये मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में ये रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों बिना देर के हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक खबरें सबसे पहले संस्कृत व्याकरण मेरे द्वारा पूरी करवा दी गई है, वो आप देख सकते हैं। संस्कृत टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, आज हमारा समाज का टेस्ट होगा। और दोस्तों इसी के साथ ही संविधान की क्लासें उपलब्ध है, जो संविधान के 10 नंबर आपके 60 में से आते हैं, वो भी मैं अपने स्पेशल नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किताबों के बारे में कि अंतिम समय में हम क्या क्या किताबें पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें, सीमित मैटर हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने 2 बार कर लिया, 4 बार रिवीजन कर लिया, जो भी है, एक बार यदि इस समय आप मॉडल पेपर देख लीजिए, मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज जो भी मिलाते हैं, वो एक बार पूरा पेपर देखिए कि कितना समय, 150 मिनट, 150 अंक और 150 प्रश्न आने हैं। तो 150 प्रश्नों में से हमें कितना समय लगता है, किस प्रकार से, वो भी अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है रीट के अंदर जब हम एग्जाम दें, तो किस प्रकार से पेपर सोल्व करना, वो आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बार मॉडल पेपर पूरा दें, आप कोई सा भी एक अच्छा सा मॉडल पेपर खरीदें और पूरा अपने समय सारणी बैठिए कि 2.5 घंटे मेरे पास हैं और मुझे रीट का जो पेपर है, रीट का पेपर मान के कीजिए कि किस समय कितना समय लगता है और कहाँ कहाँ से गलत होते हैं, वो आपको नज़र करना है। इसके बाद ये करने के बाद आपको वापस जो किताबें आपकी पढ़ी हुई है उनसे वो टॉपिक तैयार करने, एक बात तो हो गई है। अब कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं, मैं अब भी कहूँगा, दोबारा कहूँगा, 3 बार कहूँगा, क्योंकि मैंने पीछे के 2 वीडियो में ये बात कह दी है कि आपकी जो किताबें पढ़ी हुई है वही किताबें वापस रिवीजन करनी है और इसी के साथ आरबीएससी, यही रामबाण है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ बिना देर के मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने आज तक जो मनोविज्ञान की कोई गाइड ले रखी है, जैसे आपने अवनी पब्लिकेशन ले रखी है, वंदना जादौन की ले रखी है, फर्स्ट रैंक की ले रखी है, आपके पास जो भी गाइड है, वो जो गाइड आपकी पढ़ी हुई है उसका बार बार रिवीजन करना है जितना आपको समय मिले। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको और बता दूं, अब भी अंतिम समय में ज़्यादा मॉडल पेपर, ज़्यादा टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपका समय खराब होने वाला। मैं अब भी कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मॉडल पेपर बार बार देने चाहिए, दिन में 1 बार या 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, बिल्कुल नहीं देने। आपको 2 या 3 मॉडल पेपर लास्ट देने हैं। बार बार रिविज़न कीजिए, सबसे अच्छी बात है। मनोविज्ञान की जो किताब आपने पढ़ी है उसका रिवीजन कीजिए और दोस्तों रिवीजन उसी किताब का करना है। और उसके साथ यदि आपके पास आरबीएससी 11 और आरबीएससी 12 ये आपके पास किताब उपलब्ध है तो उससे भी कुछ टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो तैयार कर लीजिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जो किताब पढ़ी हुई है वो पढ़िए और उसके अंत में जो हर टॉपिक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको समझिए और उसके बाद वापस एक बार मॉडल पेपर देकर देख लीजिए। मनोविज्ञान की बात उसके बाद करते हैं। भाषा फर्स्ट यदि आपकी हिंदी है तो दोस्तों हिंदी में आती है सरल हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की, जो पीले रंग का कवर आता है, बड़ी वाली किताब, वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे उस किताब को आपको एक बार पढ़ना है। व्याकरण की जो किताब है सबसे बेस्ट किताब है। इसके साथ आपने जो किताब व्याकरण की स्पेशल गाइड ले रखी है कि स्पेशल लेखक की, जैसे आपने मिश्रा पब्लिकेशन ले रखी है या कि सापलम की ले रखी है या सिकवाल की ले रखी है, जो भी आपके पास गाइड है जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है, उस किताब को आपको रिवीजन करते जाना है। और दोस्तों समय सारणी को लेकर भी बताऊंगा, किस प्रकार से रिवीजन करना है वो भी बताऊंगा, और कितने समय में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी हम आराम से बात करेंगे इस वीडियो में। पूरी बात होगी तो निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए। वो किताब आपको पढ़नी है और उसी किताब से यदि आपको शिक्षण विधियों की बात करूँ किस प्रकार से हमें तैयार करनी है, तो आपको एक नोटबुक या आपको रजिस्टर है, उसमें एक शिक्षण विधि का नाम लिखिए और उसका शॉर्ट में कि ये इसकी प्रतिपादक ये है और इस शिक्षण विधि में ये मुख्य बात है,
छोटी सी 2 लाइनों में अंदर पूरी शिक्षण विधि आ जाएगी। उस प्रकार से आपको 2 या 3 पेज बना लेने हैं। 2 या 3 पेज के अंदर पूरी शिक्षण विधि है वो आ जाएगी और उसको चिपका लीजिए दीवार पर या अपने रजिस्टर में, आप जो किताब पढ़ते हैं उसके अंदर रखिए। बार बार उसका रिवीजन कीजिए, बार बार, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। यही आपके संस्कृत में शिक्षण विधियाँ और यही इसी प्रकार से हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो किताब आपने पढ़ रखी है उससे तैयार कर लीजिए। बात करते हैं संस्कृत की व्याकरण, भाषा सेकंड मान लीजिए या आपकी भाषा फर्स्ट है संस्कृत, तो संस्कृत की व्याकरण की बात करूं तो दोस्तों आपकी 6 से लेकर 10 की किताबों में आरबीएससी की जो 2018-19 की जो किताबें थी, 19-20 की जो किताबें थी पुरानी वाली, उसमें से आपके उदाहरण दिए हुए हर पाठ के अंत में, या आपके पास यदि किसी बच्चे के पास संजीव पासबुक है तो उसमें से जो उदाहरण दिए हुए हैं वो उदाहरण आपको कवर करने हैं और उसके साथ आपकी जो किताब पढ़ी हुई है उस किताब को कवर करना है, वापस रिवीजन करना है। रिवीजन किस प्रकार से वो हम समय सारणी के बाद जो बात करेंगे समय सारणी की, वो आप देखना किस प्रकार से हमें रिवीजन, किस प्रकार से हमें समय सारणी करनी है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो किताब की बात होगी, जो किताब आप, यदि आपकी मिश्रा पब्लिकेशन है, साफल्यम है, जो भी आपके पास किताब है संस्कृत की, वो किताब आपको रिवीजन करना है और उसके साथ 6 से 10 की संस्कृत की किताब या आपके पास संजीव पासबुक है तो उससे उदाहरण देखिए। हर टॉपिक, हर पार्ट के अंदर एक व्याकरण का टॉपिक स्पेशल है, वो आपको देखना है। वहाँ से आपको सीधे के सीधे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, यदि उपलब्ध है तो वो देखें, वरना आपके पास जो गाइड उपलब्ध है उसका रिवीजन करते जाना है। बात करते हैं एसएसटी की। दोस्तों एसएसटी की सबसे बेस्ट, सबसे 100% बेस्ट मानिए, पूरा सिलेबस कवर होता है आरबीसी की किताबों से। आरबीसी किताबें जो है 6 से लेकर 10 तक की पूरी किताबें पढ़नी है और आपकी 11 और 12 जैसे इतिहास है, भूगोल है, लोकशास्त्र, आपके जो भी सब्जेक्ट है, मतलब वो किताबें आपको इकट्ठी करनी है और 6 से 10 की पूरी और 11-12 की किताबों में जो जो हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो आपको 11-12 की से भी कवर कर लेना है। यदि मैं उनसे कहना चाहूँगा जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी से जो तैयारी स्टार्ट की है वो 6 से 12 की किताबें कवर कर ले, स्पेशल आपको अंडरलाइन करते हुए, तो आराम से कवर हो सकती है आपके एसएसटी 60 नंबर की, ये आप निश्चित रूप से मानिए। उसके अलावा जो आपकी शिक्षण विधि आने वाले सामाजिक अध्ययन की, वो आप किसी स्पेशल गाइड से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लें साइंस मैथ की, तो भी यही है, 6 से 10-12 की आपकी जो आरबीएससी किताबें कवर करनी है और उसके साथ लगभग साइंस मैथ में जो स्टूडेंट है उसकी सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छी रहती है, तो शायद आपकी बहुत अच्छी होगी, नहीं है तो आप 6 से 12 की आरबीएससी किताबों से तैयार कीजिए और इसके अलावा जो भी आपके पास गाइड हैं उससे आप एक बार रिविजन कर लीजिए। साइंस मैथ और पर्यावरण, साइंस मैथ का उतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे एसएसटी रही थी। पर्यावरण की बात करूँ तो दोस्तों आपको कक्षा 3 से लेकर 8-10 की किताबें जो है आरबीएससी की, उसमें जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं पर्यावरण के, वो वहाँ से तैयार करने, कक्षा 3 से लेकर 8-10 तक की किताबें उसमें। और उसके अलावा जो भी आपके पास बहुत से गाइड के प्रश्न आते हैं, कौन सी गाइड पढ़े पर्यावरण की, तो मैं ये बता दूं, गाइड आप कोई सी भी पढ़ ले, पर्यावरण का सारांश एक ही निकलता है, सभी गाइडें लगभग समान है, तो कोई सी भी एक अच्छी सी गाइड ले लें और उसको पढ़े। तो बात ये हो गई किताबों के बारे में, मोटा मोटी ऊपरी ऊपरी जो बात है वो किताबों के बारे में लेकर हो गई। इसके बाद बात करते हैं समय सारणी। दोस्तों समय सारणी, कुछ बंदे ऐसे होते हैं सुबह उठाते हैं जीके, सुबह उठाते हैं मनोविज्ञान, सुबह उठाते हैं हिंदी, तो शाम तक जीके, शाम तक मनोविज्ञान, शाम तक हिंदी। इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं अभी कह रहा हूँ। जैसे आपके मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड संस्कृत और एसएसटी, ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर जितना भी आप सोते हैं या जो भी करते हैं, आपका टाइम टेबल है, उस 24 घंटे के अंदर ये चारों सब्जेक्ट एक बार आपको पढ़ने हैं। जैसे 2 घंटे आप मनोविज्ञान को देते हैं, 2 घंटे हिंदी को देते हैं, 2 घंटे संस्कृत को देते हैं, 3 या 4 घंटे आप एसएसटी को देते हैं, तो उस 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के अंदर आपको शिक्षण विद्या पढ़नी है, उसी 2.5-3 घंटे के अंदर आपको व्याकरण पढ़नी है। तो मतलब वो जो 2.5-3 घंटे आपको इस प्रकार से कवर, मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दिया था आपके 1 महीने पहले, क्या हमारी समय सारणी बेस्ट होती है, तो उस समय सारणी से आप अपना कर देख सकते हैं। आप सर्च करा सकते हैं टाइम टेबल बाय राम सर, टाइम टेबल बाय रामोता शेषमा, वो आप सर्च करा कर देख सकते हैं। तो उस आधार पर एक दिन में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ते जाना है। ये भूल मत कर देना कि आप सुबह उठाते हैं जीके, शाम तक जीके, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बेस्ट रहेगा यदि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे जो याद रहने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन यदि हम 2 या 3 घंटे बाद स्नान करने के बाद वापस सब्जेक्ट चेंज करते हैं, दोपहर में 1 घंटा सोकर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, शाम को चाय पानी पीकर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो खाना खाने के बाद सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो उससे क्या है कि अलग सब्जेक्ट जब जैसे हमको मिलता है तो एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है कि ये सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब हमारे मन में ऐसा होता है कि हमें समझ में आ रहा है, आप पढ़ते समय बार बार अपने आप से प्रश्न करते रहना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, यदि इससे कहाँ से प्रश्न बन सकता है वो दिमाग में रखेंगे तो आपकी जो याद रखने की क्षमता है वो ज़्यादा हो सकती है। बात करें टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर को लेकर, तो दोस्तों मैंने बात लगभग कह दी है स्टार्ट में ही कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दें या मॉडल पेपर आप जो भी मिला रहे हैं,
तो सीमित मात्रा में मिलाएं। 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से एक मॉडल पेपर मिला लीजिए, काफ़ी है। उस मॉडल पेपर से आप ये देखिए कि कहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, बार बार कहाँ से किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को वापस एक बार कवर कीजिए। जैसे आपको पढ़ते समझ में नहीं आ रहा तो उस पढ़ते को वापस तैयार कीजिए। जैसे स्पेशल टॉपिक है कि ये पढ़ते जो टॉपिक है मैं कितनी बार किताब से पढ़ लूँ, समझ में नहीं आता, तो आप यूट्यूब पर सर्च करा कर देखिए। स्पेशल जो क्लास है संस्कृत व्याकरण की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, संस्कृत व्याकरण यदि आपकी आज तक समझ में नहीं आई है तो एक बार यूट्यूब पर सर्च करा कर देखिए, संस्कृत बाई राम सर। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी समझ में आएगी। तो संस्कृत की वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक है वो भी आप यूट्यूब पर अन्य जो भी वीडियो है मिलते हैं, अन्य जो अच्छी क्लासें हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो उस आधार पर जो टॉपिक अच्छे आपको किताबों से समझ में बार बार पढ़ने से नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपके वो पियाजे का टॉपिक आप बहुत बार आप पढ़ चुके हैं किताबों से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी 4-5 बार पढ़ा तब जाकर ये बैठा था कि पियाजे क्या है, क्या उसका संज्ञानात्मक विकास है। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं, जैसे आपके अजय जी चौधरी हैं, सभी जानते होंगे, मनोविज्ञान के स्पेशल हैं, उनका आप जीन पियाजे पढ़ सकते हैं, या आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेज जब वहाँ पर सर्च करा कर देखिए और उसके बाद वापस बुक से तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार होगा और उसके बाद उसके प्रश्न मिलाइए। तो ये बातें थी मोटा मोटी आपकी, क्या क्या हमें पढ़ें अंतिम समय में। तो अब भी कह रहा हूँ ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है कि अंतिम समय में आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि ये किताब आप अब लास्ट समय में पढ़ें, इससे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। ये किताब आप अंतिम समय में पढ़ें, ये नई किताब आई है, इसको आप अंतिम समय में कवर कर लीजिए, पीछे की पढ़िए, उनको छोड़िए, ये किताब बहुत अच्छी है, ये ले आइए, ये नई किताब आई है, ये आई है, उनके चक्कर में नहीं पड़े। जो आपकी पढ़ी हुई अच्छी सी किताबें हैं उन्हीं को बार बार कवर करें। किताबों की भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो किताबें आपके पास है उनको अच्छे से पढ़ें, वही आपके लिए अच्छा होगा और आपकी जो मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। एक मेरी सलाह थी मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों को, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो अपना कर ज़रूर देखें। और दोस्तों अब भी कह रहा हूँ किताबें चेंज बिल्कुल नहीं करनी बार बार। और आपको भ्रमित करने वाले या आप मॉडल पेपर मिलाते हैं कि नंबर कम बन रहे हैं तो इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबके गलत होते हैं, आपके होंगे तो कोई अलग बात नहीं है। ये जैसे मनोविज्ञान में भी आपके कोई मॉडल पेपर मिलाते हैं, आपके 15 ही बने, 17 ही बने, तो उससे घबराए नहीं, क्यों, किसी मॉडल पेपर का लेवल अलग हो सकता है, किसी का अलग। इसलिए मैं कहता हूँ आप बार बार मॉडल पेपर न मिलाएं, 15-20 दिन से एक मॉडल पेपर मिला लीजिए और उससे ये देखिए कहाँ से गलत हो रहे हैं, उसी को कवर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर 1% भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। अपने जो भी दोस्त भाई बहन रिलेशन में जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। 1% भी आपके कारण उनको सहायता मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों इसके बाद में मैं एक विशेष वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बार बार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अब हम जीरो से स्टार्ट करें, कि जीरो से स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या पढ़ें। उनके लिए एक विशेष वीडियो उन्हीं के लिए आएगा जो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और उनको बता दूं, मैं एक विशेष बात उनसे कह दूं कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, अंतिम 60 दिनों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। वो वीडियो आप जरूर देखना कि अंतिम समय में 60 दिनों में हम जीरो से स्टार्ट करें तो क्या क्या पढ़ें, क्या क्या हमारा मैटर हो, क्या समय सारणी हो। विशेष रूप से आने वाला है, कल या परसों आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से कल ही मिल जाएगा। निश्चित रूप से बने रहिए, आपका विश्वास हमारा हौसला। पसंद आया है वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो अब भी कर रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि 60% बच्चे ऐसे हैं, 60% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देखते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं संस्कृत टेस्ट सीरीज समाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।